इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन द नेवल शिप्स। So the topic is gyroscopic effect on naval ship। नेवल शिप्स या और बोल सकते हैं हम सी वेसल्स और सी वेसल्स। ठीक है, सी समुद्र में चलने वाले जो व्हीकल है हमारे पास, जो कि है कि वो एक थोड़ा सा एरिया ऐसा ही है। तो वी हैव टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल ऑन दोज शिप्स और ऑन दोज वेसल्स। ठीक है, बिफोर डिस्कसिंग दिस लेट अस कंसिडर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द नेवल शिप्स। तो एक पहले डायग्राम बना देता हूं मैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों को पता होने चाहिए। इससे पहले अगर हम बात करते हैं, ये आपका शिप है, ये नीचे वाला पोर्शन वाटर में डूबा हुआ है। ठीक है, ये वाला यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स रखे हुए हैं। तो हम इसको साइड फ्रंट से देख रहे हैं। ठीक है, फ्रंट से देख रहे हैं हम इसको। तो ये आपका नेवल शिप है। ठीक है, फ्रंट साइड है। अब इसमें क्या है, द इंपॉर्टेंट टर्म्स फर्स्ट टर्म इज द बो। ठीक है, अब वो क्या होता है, जैसे आपका ये व्हीकल, ये जो है शिप है, नेवल शिप है, इसका ये वाला जो एंड है, फ्रंट एंड जो है, इस फ्रंट एंड को हम क्या बोलते हैं, बो। और इसका एक और नाम है फोर। और ठीक है, फ्रंट एंड जो होता है उसको फोर बोलते हैं या बो बोलते हैं। तो द फ्रंट एंड और द फोर एंड ऑफ द शिप इज कॉल्ड बो। ठीक है, तो आप बोल सकते हो वो इज द फ्रंट और फोर एंड, ठीक है, ऑफ द शिप। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज द स्टर्न। स्टर्न क्या होता है, रियर एंड। ठीक है, दिस एंड, दिस इज द फ्रंट एंड और दिस इज द रियर एंड। दिस रियर एंड इज कॉल्ड स्टर्न। So stern is nothing but it is the rear end. And another name of the stern is aft. Okay, aft is the rear end. Aft or stern is the rear end of the ship, and bow or fore is the front end of the ship. ये दोनों चीजें समझ में आ गई भाई? Yes. Hello. Yes sir. चलिए अगले और टर्म देख लेते हैं। ये तो हमने शिप को कहां से देखा है, फ्रंट से देखा है। अब टॉप व्यू में देखते हैं इसको। टॉप व्यू में कुछ और टर्म्स हमें मिलेंगे। टॉप में मैंने इसको बनाया, तो ये इसका टॉप व्यू है। इस टॉप व्यू में क्या होता है, दो चीजें होती है हमारे पास। ये रोटर की एक्सेस हम मान लेते हैं।
अच्छा, इसमें हम एक चीज और एज्यूम करते हैं, अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग दैट the plane of spin is horizontal. Assuming that the plane of spin and other masses and other rotating masses is horizontal. Is horizontal. सारे के सारे जो भी मासेस हैं वो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही आपके रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तीसरा जो टर्म है, द थर्ड टर्म इज स्टारबोर्ड। स्टारबोर्ड तो जैसे अगर हम टॉप व्यू में देखते हैं तो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन जो होता है एरोप्लेन के, जो आपका शिप होता है, शिप के राइट हैंड साइड वाला जो साइड होगी, राइट साइड ऑफ द शिप इज कॉल्ड स्टारबोर्ड। सो दिस इज कॉल्ड द स्टारबोर्ड, ठीक है। स्टारबोर्ड इज नथिंग बट इट इज द राइट हैंड साइड it is the right hand side of the ship when viewed from fore आफ्ट। ये आपका होता है बो होता है आगे वाला, या होता है आपका आफ्ट होता है। ये राइट हैंड साइड, जब आप इसको रियर आफ्ट से देख रहे हो तो राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन होता है, राइट हैंड साइड जो होती है उसको हम स्टार बोर्ड बोलते हैं, और जो फोर्थ वन इसको हम बोलते हैं आपका पोर्ट, है ना, पोर्ट। तो ये कौन सा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड, PORT. Port is the left hand side of the ship. It is the left hand side of ship when viewed from the aft or stern. Viewed from the stern or aft. ठीक है। तो जब आप आफ्ट से या स्टर्न से देख रहे हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा पोर्ट। सो दिस इज द बो, फोर और आफ्ट। बो, इट इज कॉल्ड द बो, और फोर, बो और फोर ये इसके नाम हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका आफ्ट और स्टर्न, ये होगा आपका स्टारबोर्ड, एंड दिस साइड इज कॉल्ड एज द पोर्ट, ठीक है। इसके अलावा 3 टर्म आपको और याद रखने हैं, कितने मोशन आपके हो सकते हैं। अब वो सारे मोशंस को समझाने के लिए मुझे कुछ चीजें आप लोगों को बतानी होंगी। सपोज मैं अभी एक क्यूब देख लेता हूं, एक क्यूब बना देता हूं। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या किया, एक टर्म आता है इसमें, नंबर 1 पहला टर्म है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग क्या होता है, ये मान लिया आपका भी शिप है, आप अपने शिप को या तो लेफ्ट में टर्न कर रहे हो या राइट में टर्न कर रहे हो, समझ रहे हो। अपने शिप को या तो राइट में टर्न करो या लेफ्ट में टर्न करो, दिस इज कॉल्ड स्टीयरिंग। समझ में आ गया स्टीयरिंग क्या होती है। स्टीयरिंग इज द टर्निंग ऑफ द शिप अलोंग दी साइड्स। स्टीयरिंग ये
शॉर्ट क्वेश्चन है, एक एक दो दो नंबर में आते हैं. इट इज द टर्निंग ऑफ द शिप्स along the sides. On the side note. On the sides. When viewing from the top. फ्रॉम द टॉप. ठीक है, जब आप ऊपर से देख रहे हो तो ऊपर से हमने क्या देखा, अगर आपका शिप जो है या तो राइट में या लेफ्ट में टर्न हो रहा है, देन दिस इज कॉल्ड, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्टीयरिंग. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग साइकिल चलाते हैं, जब भी हम लोग अपनी कार चलाते हैं, तो कार में क्या करते हैं, अपने व्हीकल को स्टीयरिंग आपके हाथ में रहती है. तो स्टीयरिंग में क्या करते हैं आप, या तो अपने व्हीकल को लेफ्ट में मोड़ते हैं या राइट में मोड़ते हैं. क्यों भाई? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. तो स्टीयरिंग क्या होता है, टर्निंग ऑफ द शिप टू द लेफ्ट और राइट या अलोंग टू द साइड्स बोल सकते हैं, इज कॉल्ड द स्टीयरिंग. ठीक है, स्टीयरिंग समझ में आ गया क्या होता है. अगला टर्म है आपका पिचिंग. द नेक्स्ट टर्म इज पिचिंग. पिचिंग में क्या होता है कि ये जो आपका शिप है, उस शिप को ऊपर या नीचे, या तो ऊपर कर लेके जाओ या नीचे लेके जाओ, ऊपर या नीचे लेके जाना है. दिस इज कॉल्ड पिचिंग. ठीक है, पिचिंग यू कैन से इट इज द लिमिटेड एंगुलर मोशन ऑफ द शिप अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनते हैं स्टीयरिंग, पिचिंग से और अगला टर्म जो मैं बताने वाला हूं. ठीक है, इट इज द लिमिटेड angular motion of the shape about the transverse axis. तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है, तो इसके ऊपर या नीचे, इस ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग, या तो आप इस अपने व्हीकल को क्या कर रहे हो, टर्न कर रहे हो. एंगुलर मोशन जब आप दे रहे हो तो वो क्या होता है आपका, आप अपने हाथ को सीधा करो और ऊपर उठा के नीचे उठाना, ऊपर और नीचे उठाना. दिस इज व्हाट, पिचिंग. पिचिंग समझ में आ गया ना. आप लोगों ने देखा होगा कि जब शिप चलते हैं तो लहरें आती हैं कि नहीं. लहरें आने से क्या होता है, आपका शिप ऊपर उठ जाता है, आगे से कभी नीचे चला जाता है, कभी ऊपर उठता है, कभी नीचे जाता है, ऐसे चलता है ना ऊपर नीचे. जिस तरीके से आप ये समझ लो कि आज ब्लू है पानी पानी, गाना सुना है? क्यों भाई, अरे बोलो महाराज. ये सर सुना है. उसमें हाथ ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर नीचे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सुनाएगा ना. उसमें हाथ करता है ना, ब्लू है पानी पानी, ऊपर नीचे करते हैं, लहर लेते हैं उसमें. तो वही है, दैट इज कॉल्ड पिचिंग. दैट एक्शन इज कॉल्ड पिचिंग. तो पिचिंग इज नथिंग बट इट इज द लिमिटेड एंगुलर मोशन ऑफ द शिप अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस. ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट अगर आपका जो शिप है, एक लिमिटेड एंगुलर मोशन हम दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड पिचिंग. ठीक है, अब एक बात याद रखना, जो पिचिंग में जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसीडर करते हैं. वी कंसीडर दिस मोशन एज SHN. याद रखना है, पूछा जा सकता है 1 नंबर में SHN. ठीक है, तो ये जो मोशन होता है वो कैसा होता है, पिचिंग का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है. ठीक है, और अगला जो टर्म है 7वां और लास्ट है रोलिंग. अब कौन सी तरफ रह गया मुड़ना, टर्निंग कहां रह गई है, बस लेफ्ट राइट हो गया, अप डाउन हो गया, अब कहां हो गया है ना. रोल करना, रोलिंग का मतलब होता है रोल करना. रोल समझ रहे हो, अपने व्हीकल को इधर उधर करना, ऐसे इधर इधर, हाँ. ये होती है रोलिंग.
तो रोलिंग किस एक्सेस के अबाउट हो रही है भाई? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस के अबाउट, ठीक है। लॉन्गिट्यूड, तो इसमें लिख सकते हैं इट इज द लिमिटेड एंगुलर मोशन ऑफ द शिप अबाउट द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस, ठीक है। इट इज द लिमिटेड एंगुलर मोशन of the ship about the longitudinal axis, ठीक है। पिचिंग, रोलिंग और स्टीयरिंग ये समझ में आ गया? क्यों भाई? यस सर। चलो ठीक है। अब करना क्या है, अब हमें यही स्टडी करना है कि जब पिचिंग हो रही है, देखो आपका शिप, जब मान लिया आप अपने शिप को राइट में टर्न करोगे या लेफ्ट में टर्न करोगे, उस टाइम पे आपको ये देखना है कि जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या होगा। क्योंकि उसमें होता क्या है, आपका जो प्रोपेलर है वो ऑब्वियसली आपको पता है आपका प्रोपेलर स्पिन करता रहता है। शिप किससे चलते हैं बताओ? प्रोपेलर शाफ्ट होती है उसमें, क्यों भाई? हेलो? यस सर। प्रोपेलर शाफ्ट होती है, और जब प्रोपेलर शाफ्ट को अगर एक स्पिन करती हुई बॉडी को आप एक थोड़ा सा टर्न देते हैं, एंगुलर टर्न देते हैं, तो वहां पर जायरोस्कोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। बस उसी की स्टडी करनी है। तो हमें ये देखना है कि जब आपका शिप है, वो शिप मूव कर रहा है, अचानक से वो पिचिंग करने लगता है, अप डाउन मोशन करने लगता है, तो उस टाइम पे जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या करेगा। जब आपका शिप लेफ्ट राइट मतलब स्टीयरिंग कर रहा है, तो उस टाइम पे जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या करेगा। और तीसरा, जब आपका शिप रोल करने लग रहा है, लेफ्ट राइट मतलब वही अपनी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या जायरोस्कोपिक इफेक्ट होगा। दीज थिंग्स वी हैव टू स्टडी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं जायरोस्कोपिक इफेक्ट ड्यूरिंग स्टीयरिंग, ठीक है भाई। ओके, जल्दी से स्टडी कर लेते हैं। ए, जायरोस्कोपिक इफेक्ट ड्यूरिंग स्टीयरिंग। फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है जायरोस्कोपिक कपल का? हाँ भाई, डू यू नो द फॉर्मूला फॉर जायरोस्कोपिक कपल और नॉट? हाँ, आई ओमेगा पी, ठीक है। चलिए, अब हम स्टीयरिंग की बात कर रहे हैं। स्टीयरिंग में क्या जायरोस्कोपिक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं, सबसे पहले हमने ये मान लेते हैं ये सारे केसेस, जितने भी केसेस है ना, उन सारे केसेस में हम ये मानेंगे कि जितने भी केसेस हैं उन सारे केसेस में हमें एक चीज माननी है, एज्यूमिंग दैट द प्रोपेलर शाफ्ट इज रोटेटिंग clockwise when viewed from where? stern, ठीक है। सारे केसेस में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। कब घूम रही है? जब हम इसको कहां से देख रहे हैं, स्टर्न से। स्टर्न कौन सा पोर्शन होता है भाई? बोलिए, जल्दी से बताओ सर। बैक पार्ट, रियर पार्ट जो होता है वो आपका स्टर्न होता है, ठीक है, गुड। तो अब हमने क्या माना है, ये हमारा रोटर है भाई, ये रोटर हमारा इस तरीके से लगा हुआ है। ये हमारा कौन सा पोर्शन होता है? हाँ,
ये स्टर्न पोर्शन होता है, ये आपका स्टर्न होता है, और जो होता है आपका फोर, 4. है ना। तो हमने ये देखा कि जब हम रियर से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, यहां से हम देख रहे हैं, यहां से व्यू कर रहे हैं, तो हमारा रोटर कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर मान लेते हैं, ये मेरा कैसे जाएगा, किधर जाएगा भाई, अगर मैंने इसको ओ मान लिया, इसको ए मान लिया, बताओ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कैसे जाएगा, दक्ष बोलो भाई साहब। ये सर क्या थी? इसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कैसे जाएगा, एक मिनट बताता हूँ सर। हाँ सर इधर जाएगा स्टर्न की तरफ, पीछे की ए ओर, से ओ की तरफ। हाँ ऐसे, पीछे की ओर। अच्छा उंगली रख के देखना जरा, कहां से देख रहे हैं हम लोग, स्टर्न से देख रहे हैं ना। यहां से देखो, हाँ, और ठीक। मैंने बोला कि रोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, स्टर्न से देखना है। अच्छा हाँ अपने हाथ को देखो ना, हाँ, तो स्टर्न से मतलब ओ से ए जाएगा। हाँ अंगूठा बाहर की ओर जा रहा है ना, ओ से ए जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो- एंगुलर मोमेंटम वेक्टर हो जाएगा इनिशियली, ओ से ए। अब मैंने ये मान लिया है कि शिप आपका कैसे टर्न कर रहा है, लेट द शिप इज टर्निंग लेफ्ट, टर्निंग टुवर्ड्स लेफ्ट, बताओ। अब आपका जो शेप है वो लेफ्ट में टर्न कर रहा है, मतलब इधर जा रहा है, क्यों भाई, आपका शिप लेफ्ट में जा रहा है ना, तो ये Yes, sir. एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ये सर ये मान लिया ए डैश हो गई पोजीशन, ये आपका एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, तो ए डैश टू ए कौन सा हो जाएगा, रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल हो जाएगा, यस सर। रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल हो जाएगा, एक कपल। अब बताओ, जब ये रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल क्या करेगा, आप यहां से देखो तो ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सर। एंटी, यहां से देखो ना, अपना थंब को पीछे की ओर लाओ भाई, अंगूठा अपने आपके सिर की ओर आ रहा है ना, यस सर। है ना, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है। बस अपने अंगूठे को बस यहां शिप में बीच में रख दो, बस जो भी है, जो लोकेशन बनी है ना उसको यहां बीच में रख के देखो क्या हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है, ये कपल क्या कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है ना, ऐसे काम कर रहा है, यस सर, यस सर। तो क्या करेगा, कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा, सर स्टर्न नीचे जाएगा और फोर ऊपर जाएगा। हाँ, सो ड्यू टू जायरोस्कोपिक कपल, रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल है ना, यस सर। स्कोपिक कपल क्या हो जाएगा, द फोर विल रेज, द फोर और वो विल रेज एंड स्टर्न विल डिप्रेस, स्टर्न विल डिप्रेस, सही है। अब देखो ये जो मैं बता रहा हूं ये न्यूमेरिकल है भाई, ये न्यूमेरिकल ही है, समझ में आ रहा है, ये न्यूमेरिकल है, जहां मैं डेटा ले रहा हूं ये बस क्वेश्चन में आ जाएगा, बस कुछ इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज दिस इज दिस, वैल्यू दे दी जाएगी, बस आंसर यही लिखने हैं आपको कि क्या होने वाला है, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन इसकी उल्टी होगी तो क्या हो जाएगा, अगर ये राइट में जाएगा तो इसका इफेक्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, जायरोस्कोपिक इफेक्ट ड्यूरिंग पिचिंग। जायरोस्कोपिक इफेक्ट ड्यूरिंग पिचिंग,
जायरोस्कोपिक इफेक्ट ड्यूरिंग पिचिंग। ठीक है, अब पिचिंग में क्या होता है बताओ। हाँ भाई, सर अप एंड डाउन मोशन होता है अप एंड डाउन मोशन होता है। ठीक है, अच्छा इस वाले में क्या हो रहा है, ये लेफ्ट राइट में जा रहा है। मैंने क्वेश्चन डायग्राम थोड़ा गलत बना दिया, मुझे ऐसे बनाना चाहिए था ना, टॉप व्यू बनाना चाहिए था इसका, ऐसे बनाना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं है, अगले वाले में ये बना देते हैं। ये आप समझ लेना, ये इधर उधर जा रहा है ना, लेफ्ट राइट में जा रहा है, ऊपर अप डाउन नहीं है, ये लेफ्ट राइट वाला है ना। चलिए अब अगले वाले में क्या होगा आपका, पिचिंग में क्या होगा आपका, जो योर शिप विल मूव अप एंड डाउन। ठीक है, तो अप एंड डाउन मोशन होगा, तो सिंपली दोबारा से बना लेते हैं डायग्राम इसका। ये आपका रोटर हो जाएगा, और हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, वही एज्यूम कर रहे हैं क्या, हमने ये माना है दैट ये आपका हो जाएगा फोर पार्ट, ये हो जाएगा आपका आफ्ट पार्ट। ठीक है, स्टर्न पार्ट भी बोलते हैं इसको। तो हम ये मान लेते हैं कि आपका ये जो रोटर है वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, वही कंडीशन एज्यूम की है। बस अब हमने ये माना है कि आपका जो यू कैन से, अब इसमें राइजिंग होगा या लोअरिंग होगा, तो आपका ये राइज हो रहा है, ऊपर की ओर राइज होगा, और नीचे होगा लोअरिंग, राइजिंग और ये लोअरिंग। ठीक है, ओके। तो हमें ये मानना है, हमें स्टडी राइजिंग की करनी है, लोअरिंग की जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये मान लेंगे इट इज एज्यूम्ड दैट योर प्रोपेलर और रोटर इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन व्यूड फ्रॉम द रियर एंड। ठीक है, या स्टर्न पार्ट, एंड द शिप इज राइजिंग। वी आर एज्यूमिंग दैट द शिप इज राइजिंग। जब राइज करेगा तो सिंपली बताओ क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी वेक्टर या एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इधर जाएगा। इसको मैंने मान लिया m पोर्शन, इसको मान लिया n। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो m से n की ओर जाएगा, m से जाएगा n की ओर। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये वेलोसिटी वेक्टर इधर जाएगा, n से n डैश हो जाएगा। ये आपका एक्टिव जायरोस्कोपिक, ये आपका रिएक्टिव जायरोस्कोपिक। तो रिएक्टिव जायरोस्कोपिक हो जाएगा आपका n डैश से n, है ना। इट इज द रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। तो अगर यहां से आप देखोगे तो इसका इफेक्ट कैसा होगा, यहां से देखोगे तो ये इधर जाएगा, इधर एक्ट करेगा, है भाई, बोलो। यहां से देखोगे तो एक तरीके से क्लॉकवाइज ही तो काम कर रहा है। यस सर। एक मिनट, ये इधर देखना है वर्टिकल प्लेन में, ये क्लॉकवाइज काम कर रहा है। अब एक बात सुन लो मेरी, रिमेंबर वन थिंग। इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था उस वाले में, मैं जो बताने वाला हूं या ध्यान से देखना है आपको। इस वाले में ये वाली जो लाइन है ना, ये वाला, ये जो कपल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। देखो इस वाले में जो ये प्लेन है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। कपल आपका इस प्लेन में काम कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। और इस वाले केस में आपका जो कपल है ना वो वर्टिकल प्लेन में काम कर रहा है। देखो इस वाले में जो आपका प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन है भाई साहब, ये वाला इस वर्टिकल प्लेन में काम कर रहा है, इस वाले प्लेन में। और इससे पहले वाले में इस वाले प्लेन में काम कर रहा था, इस वाले प्लेन में। ठीक है, ये पहले वाला केस है, फर्स्ट वाला ए वाला केस है, और ये केस है बी वाला। तो आपका जो कपल लग रहा है ना वो वर्टिकल प्लेन में लग रहा है। किस प्लेन में लग रहा है? वर्टिकल प्लेन में। तो बताओ क्या होगा? वर्टिकल प्लेन में आपका अंगूठा नीचे आ रहा है, नीचे जमीन की तरफ। देखो जरा, आप अपने आप को अपने देखो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता तो ये जो थंब था आपका वो आपके बॉडी की तरफ आता कि नहीं?
और इसमें क्या हो रहा है, अप एंड डाउन मोशन ही तो हो रहा है भाई। अप एंड डाउन का मतलब हो गया कि पहले तो आपका एंगुलर वेक्टर इधर जा रहा है, बाद में ऊपर उठ गया, ऊपर इस डायरेक्शन में चला गया, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना भाई। ये वाले जो प्रोपेलर होगा वो ऊपर नहीं उठ जाएगा, ऊपर। यस सर। ये प्रोपेलर अभी हॉरिजॉन्टल है तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर इंक्लाइंड हो जाएगा, ऊपर की ओर। हॉरिजॉन्टल प्लेन में काम नहीं करेगा, ये वर्टिकल प्लेन में काम कर रहा है, ठीक है, इसीलिए वही बता रहा हूं। तो जब ये वर्टिकल प्लेन में होगा तो आप अंगूठे को कहां करेंगे, नीचे जमीन की ओर करेंगे। क्यों भाई, जमीन की ओर ही तो करेंगे, ग्राउंड की ओर जाएगा अंगूठा के आपकी बॉडी की ओर जाएगा, बताओ, टेल मी। आपका थंब इस वाले केस में कहां जाएगा, आपकी बॉडी की तरफ जाएगा या ग्राउंड की तरफ जाएगा? ग्राउंड की तरफ जाएगा। ग्राउंड की तरफ। तो कैसे काम कर रहा है, क्लॉकवाइज काम कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज कर रहा है। बिल्कुल क्लॉकवाइज कर रहा है। तो क्या करेगा, ये क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, व्हाट इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड, बताओ। सर ये नीचे को जाएगा सर, ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नहीं भैया, हमने तो ऊपर, ये ऊपर राइज हो रहा है, राइज हो रहा है, तो क्या होगा, राइज होने की वजह से रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल कैसे काम कर रहा है, अंगूठे को नीचे रख के क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? हाँ सर। मतलब ये हो गया, ये वर्टिकल एक्सिस हो जाएगी और आपका कपल ऐसे काम कर रहा है क्लॉकवाइज। हाँ तो क्या कर रहा है, ये इसको घुमा नहीं रहा है, ऐसे करके नहीं घुमा रहा है। हाँ वो तो क्या होगा, इस रिएक्टिव, इस कपल की वजह से, इस रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल की वजह से आपका जो फोर है वो राइट साइड में मुड़ जाएगा और जो आपका आफ्ट है वो लेफ्ट साइड में। क्यों भाई? यस सर, यस। ठीक है, तो द शिप विल मूव टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो ड्यू टू gyroscopic effect the ship will turn towards right। और राइट वाली साइड कौन सी होती है, ये वाली, और स्टारबोर्ड, स्टारबोर्ड साइड। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका शिप स्टारबोर्ड साइड की ओर मुड़ जाएगा, है ना। आप देखोगे तो आपका शिप ये इधर हो जाएगा और ये उधर हो जाएगा, स्टारबोर्ड साइड की ओर मुड़ जाएगा। हमने तो ऊपर किया था, लेकिन जायरोस्कोपिक इफेक्ट की वजह से ऊपर जाने के साथ साथ ये राइट में मुड़ भी जाएगा। ठीक है, ये इफेक्ट है इसका, जायरोस्कोपिक इफेक्ट। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज और है, एक चीज और याद कर लेना है, इसमें एक चीज और है। देखो ये जो शिप है, आपका शिप ऊपर और नीचे क्या कर रहे हैं, हम एंगुलर मोशन दे रहे हैं ना। आपका शिप ऊपर या नीचे गया है तो ये एक एंगुलर मोशन होगा जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई से। ठीक है, तो इस वाले केस में आपको याद रखना है, इस वाले केस में, पिचिंग वाले केस में जो जायरोस्कोपिक कपल होता है वो आपका जो सी होता है उसकी वैल्यू होती है आई ओमेगा ओमेगा पी। ठीक है, क्या होती है? आई ओमेगा ओमेगा पी। और यहां पर जो ओमेगा पी होता है उस ओमेगा पी की वैल्यू आप लिख लो, ओमेगा पी इज इक्वल्स टू फाई ओमेगा नॉट, फाई ओमेगा नॉट। क्योंकि हम ये मानते हैं कि पिचिंग कौन सी है, किस मोशन को फॉलो करता है, इस फॉलो एस एच एम। ये एस एच एम को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, और एस एच एम मोशन में क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, बोलो भाई, इक्वेशन यही तो है, एस एच एम की इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव की थी ना, वाइब्रेशन पढ़ा था उसमें, एक्स नॉट साइन ओमेगा एन टी। तो ये जो ओमेगा पी की वैल्यू है वो फाई इंटू ओमेगा नॉट है, और ओमेगा नॉट ये वाला ओमेगा है। ठीक है, दिस इज द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, चलिए, और फाई क्या है, मैक्सिमम एंगुलर डिफ्लेक्शन। फाई इज द मैक्सिमम एंगुलर डिफ्लेक्शन, ये बस याद रखना है आपको, मैक्सिमम एंगुलर डिफ्लेक्शन। कौन सा वाला, कि आपका शिप मैक्सिमम कितना राइज हुआ है,
और या मैक्सिमम कितना लोअर हुआ, दोनों में से कोई एक, या तो राइज वाला मैक्सिमम देख लो या लोअर वाला, क्योंकि अगर राइज हो रहा है तो लोअर तो होगा नहीं, और अगर लोअर हो रहा है तो उस टाइम पे राइज होगा नहीं, तो कोई भी एक कंडीशन वहां पे फुलफिल हो रही होगी। ठीक है, चलिए, या आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, एक और है फॉर्मूला इसका, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ओमेगा, ओमेगा पी की जगह पे रख देंगे 5 ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट क्या होगा 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, पिचिंग टाइम हो जाएगा। ओके, समझ में आया, बोलो। यस सर। कल आपके लिए एक होमवर्क है सिंपल सा, आपको यह देखना है कि रोलिंग पे क्या जायरोस्कोपिक इफेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको कल बताना है, वैसे मुझे सी वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में बताना है, जायरोस्कोपिक इफेक्ट ड्यूरिंग रोलिंग, रोलिंग जब रोलिंग हो रही तो जायरोस्कोपिक इफेक्ट। और ये क्वेश्चन गेट में पूछा भी गया है एक बार, इंपॉर्टेंट है, गेट में भी पूछा गया है क्वेश्चन, रोलिंग के टाइम पे कितना जायरोस्कोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। लोग आंसर दे दे के चले जाते हैं, फिर बाद में कोसते हैं अपने आप को। ठीक है, ये आप लोगों को करना है, वैसे मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोगों को पहले खुद से करना है, आई विल आस्क टू यू। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू फिनिश दिस लेक्चर राइट नाउ, थैंक यू वेरी मच।